जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करेंगे मंगल के राशि परिवर्तन के बारे में। 12 जुलाई 2024 को मंगल का राशि परिवर्तन होगा। अब मंगल अपनी राशि यानी अपनी मेष राशि से निकलकर शुक्र ग्रह की वृषभ राशि के अंदर गोचर करेंगे, जहां पर ये 12 जुलाई से लेकर 26 अगस्त तक रहेंगे। लगभग 45 से 46 दिन का ये गोचर मंगल का अब वृषभ राशि में रहने वाला है। मंगल ग्रह जिसको हम हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत का कारक कहते हैं। शास्त्र में इसको सेनापति कहा गया है कि ग्रहों में अगर कोई ग्रह सेनापति का कारक या सेनापति जैसे गुण रखता है तो वो मंगल है। क्योंकि जहाँ पर भी जीवन में हिम्मत, जोश, साहस, मेहनत की ज़रूरत पड़ती है वहाँ मंगल की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि बिना मंगल के हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी स्थिति के अंदर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये मंगल ग्रह जीवन की सभी स्थितियों में काम करता है, इसलिए मंगल को एनर्जी कारक कहा जाता है। अब ये एनर्जी कारक ग्रह अब तक अपनी राशि में था, अब ये निकलकर वृषभ राशि में जाता है, यानी एनर्जी का पुंज अब वृषभ में जाता है। ये वृषभ राशि क्या कहलाती है? वे ये वृषभ राशि काल पुरुष की दूसरी राशि है, जिसको हम फाइनेंस की राशि कहते हैं। यानी एनर्जी का ग्रह अब शुक्र की वृषभ राशि यानी धन या फाइनेंस की राशि में जाता है। यानी अब व्यक्ति का बहुत हद तक पूरा का पूरा ध्यान धन कमाने की तरफ बहुत ज़्यादा रहेगा। यहाँ हम इसको कह सकते हैं कि व्यक्ति पहले से ज़्यादा जोशीला होकर काम करेगा। अब उसके दिमाग में नई नई योजनाएं आएंगी, क्योंकि ये वृषभ राशि स्थिर रहती है। यानी स्थिरता के तौर पे धन की स्थितियाँ यहाँ बनेंगी, धन के आगमन बनते दिखाई देंगे। स्थिर राशि है वृषभ राशि और शुक्र के गुण लेकर, क्योंकि ये शुक्र प्रधान राशि है, इसलिए मंगल और शुक्र की स्थितियां भी यहाँ पॉजिटिव स्थिति में है कि शुक्र की राशि में यदि मंगल जा रहे हैं तो ये स्थिति आपकी जो एनर्जी है उसको सही जगह लगाएगी। वो सही एनर्जी लगेगी धन प्राप्त करने के लिए। यानी इस दौरान आपको कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई लगी बंधी आमदनी प्राप्त होने की शुरुआत हो जाए या स्थिर हो जाए, या आप चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में कुछ ऐसा हो जाए, तो उस चीज़ को लेकर यहाँ पर बहुत ही सकारात्मक स्थितियाँ हमें क्लियरली रूप से दिखाई दे रही हैं। यानी मंगल के कारक अब वृषभ राशि के कारकों में जुड़कर काम करेंगे, जो कि एक सकारात्मक स्थिति है। दूसरा, मंगल जा रहे हैं वृषभ में पहले से ही गुरु बैठे हैं। अब गुरु कौन है? धन के कारक है। पहला मंगल, दूसरा धन की राशि, तीसरा धन का कारक। यानी तीनों तौर पे देखें तो मंगल, गुरु और शुक्र, इन तीनों का एक मिलन देखा जाएगा अब वृषभ राशि के अंदर, और तीनों ही ग्रह कहीं ना कहीं धन से संबंधित है। यानी एक बात पूर्ण रूप से दिखाई देती है कि सभी राशि वालों के लिए कहीं ना कहीं ये स्थिति एक सकारात्मक दृष्टिकोण को लेती दिखाई दे रही है। क्योंकि गुरु कौन है? काल पुरुष के भाग्य स्थान के स्वामी है। मंगल कौन है? काल पुरुष के राशि या लगन के स्वामी है। दोनों ग्रह, मंगल ग्रह की युति धन भाव में बनती है, इसलिए ये स्थिति बहुत सकारात्मक है। अब वृषभ राशि के अंदर क्या है? 3 नक्षत्र आते हैं, क्रमशः कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। हमने देखा कि उस वृषभ राशि में गुरु का गोचर चल रहा है, मंगल उसके ऊपर से तीनों नक्षत्रों पे से गोचर करेंगे, तो ये शुभ स्थिति है। क्योंकि ये सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र हैं, और सूर्य, चंद्र और मंगल के नक्षत्र तीनों ही मंगल के मित्र हैं एक तरीके से, क्योंकि सूर्य भी, चंद्र भी और मंगल भी, भले ही ये शुक्र की राशि है। अब अगर आपकी जन्म पत्रिका आपके पास है, वृषभ राशि में कोई ग्रह बैठे हुए हैं, तो पहले से ही गुरु उसमें गोचर कर रहे हैं तो वो शुभ है। अब मंगल का उस पर गोचर होगा तो भी आपके लिए शुभ हो जाएगा। ऐसी स्थिति में मंगल, गुरु या शुक्र से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर दशा भी यदि आपको चल रही हैं तो भी ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद दिखती है। यानी कहीं ना कहीं मंगल का ये गोचर बहुत हद तक सकारात्मक दिखाई देता है। अब इसको हम आपकी राशि के हिसाब से देखेंगे कि पर्टिकुलरली आपकी राशि से मंगल जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो उसका आपकी राशि पर क्या प्रभाव होगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, और अगर आप अपनी जन्म पत्रिका दिखाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर है स्क्रीन के ऊपर, उस पर व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस पर आपको सटीक और पूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। वह आपकी राशि पर पर्टिकुलर जब मंगल वृषभ राशि में पहुंच जाएंगे तो उसका क्या परिणाम देंगे। बात करते हैं कि तुला राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव होगा। आपकी राशि से 8वें घर के अंदर बन रहा है यह योग। जैसा कि आप जानते हैं कि आपकी राशि से दूसरे घर और 7वें घर की स्वामित्व को निभाते हैं मंगल। दूसरा घर जिसे हम कुटुंब का, धन का और परिवार का, बोलचाल का और वाणी का कहते हैं। तो वहीं 7वां घर जीवन में जीवन साथी, विवाह, वैवाहिक संबंध, पद प्राप्ति, नौकरी, व्यापार के लिए देखा जाता है। उसका स्वामी मंगल 8वें घर में है। सबसे पॉजिटिव बात यहाँ यह है
कि 8वें घर में पहले से ही गुरु बैठे हैं धन के कारक। अब धन का स्वामी मंगल भी वहाँ है और ये दोनों ग्रह 8वें घर से बैठ के दूसरे घर को देखते हैं। भाव का स्वामी और उसका कारक, तीनों ग्रहों का संबंध दूसरे घर से बनता है, जो कि उस भाव को बेहद बली बना देता है। अब जब भाव बली होता है तो इसका मतलब सीधा है कि दूसरे घर से संबंधित कारक तो मिलेंगे। दूसरे का मालिक बैठा 8वें घर में, जिन लोगों को पैतृक संपत्ति से संबंधित प्रॉब्लम्स चल रही है, उनमें डिस्प्यूट चल रहा है, उसमें प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। कुटुंब का सहयोग मिलेगा, परिवार वालों का सहयोग मिलेगा। बहुत बार लोगों को परिवार से पैसा मिलता है कि कोई व्यक्ति बिजनेस करना चाह रहा है या कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, तो उससे पैसा परिवार को मिल जाता है। उन लोगों के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा होता है जिनका बोलचाल से संबंधित बहुत ज़्यादा काम है। उन लोगों के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है जो लोग फाइनेंस से संबंधित काम करते हैं। मंगल क्योंकि दूसरे घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, इसलिए ये पैसे से संबंधित इस दौरान आपकी सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा, आपकी पैसे से संबंधित परेशानी को दूर करेगा। मंगल बहुत हद तक कोई ना कोई साधन जीवन में बना के रखेगा जहाँ से आपको धन के आगमन मिलते हैं। मंगल ग्रह एकादश भाव पर भी दृष्टि डालते हैं, यानी मंगल का संबंध दोनों ऐसे भावों से दृष्टि से बनता है। ये दोनों के दोनों भाव जीवन में धन से संबंधित कनेक्टेड होते हैं। यानी ये स्थिति बताती है कि मंगल ने 11वें और दूसरे दोनों घर पे दृष्टि डाली है। इसका मतलब लगातार सोर्स ऑफ इनकम आना, तरक्की होना, पैसे का बढ़ना, प्रगति होना, प्रमोशन होना, ये सब हमें मंगल और गुरु की युति से दिखता है। यानी 8वें घर में भले ही ये युति बन रही है, लेकिन इसको आप खराब ना माने, क्योंकि यहाँ से पूर्ण दृष्टि दूसरे भाव पे भी जाती है। यहाँ पे मंगल की दृष्टि एकादश से भी संबंध बनाती है। अब क्योंकि वो गुरु के साथ है और तीसरे घर का मालिक है, इसलिए ट्रैवलिंग्स भी इस दौरान अगर करने को मिले तो कीजिए, क्योंकि वो ट्रैवलिंग आपके लिए कहीं ना कहीं कुछ नया रास्ता खोलेगी। सप्तम का मालिक 8वें घर में जाता है तो बहुत बार अपनी इमेज को बरकरार रखने के लिए कुछ ज़्यादा वर्क करना पड़ता है। बहुत बार छोटी छोटी बातों को लेकर जीवन साथी के साथ या जिसके साथ आप व्यापारिक रूप से साझेदारी कर रहे हैं, उनके साथ संबंधों को लेकर कुछ तनाव बढ़ सकता है। अदरवाइज कोई बड़ी समस्या, कोई बड़ी प्रॉब्लम यहाँ दिखाई नहीं देती। अगर देखा जाए तो बहुत हद तक ये योग सकारात्मक है, बहुत हद तक ये योग पॉजिटिव है, क्योंकि मंगल ग्रह का सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्लियरली स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि भी तुला राशि के जातकों के जीवन में मंगल ग्रह का ये गोचर बहुत ज़्यादा खास है, बहुत ज़्यादा शुभ है। ये समय मंगल और गुरु की वजह से आपके जीवन में पॉजिटिव ही रिजल्ट देगा। जय श्री राम।